हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं रचनाएं चैप्टर का ये सवाल कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचिए या एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बताएंगे और साथ ही आज नया साल भी है और हमारी तरफ से नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी इस आने वाले नए साल में उन्नति को प्राप्त करें। और इसी के साथ हम अपने सवाल पे आते हैं। देखो, इसकी रचना करके हम आपको बताते हैं। आज सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है, ठीक, और उसी केंद्र से एक 6 सेंटीमीटर का भी वृत्त बनाना है। तो हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाते हैं। तो दोस्तों, हमने 4 सेंटीमीटर का एक जो वृत्त है हमने बना लिया। ये देखो, हम 4 सेंटीमीटर का माप भरते हैं और यहाँ से हमने इसको 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लिया, ठीक। अब इसी बिंदु को केंद्र मानकर हम 6 सेंटीमीटर का एक और वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ से देखो, हमारा ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ से वहाँ तक को हम 6 सेंटीमीटर में माप लेते हैं। अब ये हमने 6 सेंटीमीटर का भी एक वृत्त बना लिया है, ठीक। अब हम यहाँ से किसी एक बिंदु से एक हम रेखा खींच लेते हैं। इसी बिंदु से इस बिंदु को हम O मान लेते हैं, ठीक। और ये जो रेखा हम जहाँ तक खींचेंगे हम इसको बिंदु P मानते हैं, ठीक। तो हमने ये रेखा अपनी खींची यहाँ से और यहाँ तक की। अब हम इसको मानेंगे बिंदु P। जहाँ तक हम इसको खींचते हैं वहाँ तक को इसको हम P मानेंगे, ठीक। अब हमने इसको बिंदु P मान लिया है। अब P, O और P को हम अर्धक करेंगे, ठीक। तो अर्धक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो हमारी O और P है इसको आधे से ज़्यादा की दूरी हम प्रकार में भर लेंगे और दोनों बिंदुओं से O और P दोनों बिंदुओं से हम बराबर चाप लगाएंगे। अब हम देखो चाप लगाते हैं, बिंदु O से O से हम लगाते हैं, ये देखो चाप लगाया और दूसरा ये चाप लगाया, ठीक। और सेम इतनी ही दूरी से हमने क्या किया, बिंदु P से भी चाप लगाया, ये यहाँ पर और ये यहाँ से लगा दिया, ठीक। अब जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया। अब यहाँ पे जहाँ A, P और O को काटते हैं उसे हम बिंदु M मान लेते हैं। इसको हम M मान लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं और यहाँ पर इसको हम B मान लेते हैं, ठीक। अब जहाँ से हमारा अर्धक किया है उतनी दूरी को प्रकार में भरकर एक हम वृत्त बनाते हैं। कितनी, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हम प्रकार में भरकर एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ से इतना दूरी भरकर हम वृत्त बनाते हैं, ठीक। इस तरह से हमने एक वृत्त बना दिया इतनी दूरी भरकर इस बिंदु पर, ठीक। अब जहाँ पर हमारा एक ये वृत्त है जो पहले वाले वृत्त यानी कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काटता है, वही उसकी स्पर्श रेखा होगी। और ये देखो, पहली बात तो ये जो हमारी है यहाँ से और यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर की दूरी, ये जो हमारी है वो होती है त्रिज्या। हमारे बिंदु, छोटे वाले बिंदु की त्रिज्या है ये, ठीक। ये हमारे छोटे वाले बिंदु 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, देखो 4 सेंटीमीटर की। अब इस स्पर्श रेखा हमारे बिंदु P और A जहाँ पर काटती है वहाँ पर की रेखा होगी हमारी स्पर्श रेखा। तो हमने अपनी ये स्पर्श रेखा बना ली है, यहाँ से A बिंदु से और P बिंदु तक की जो हमारी है वो स्पर्श रेखा है, ठीक। और वही सेम यहाँ से और यहाँ तक की जो होगी वो हमारी स्पर्श रेखा होगी। चाहे तो आप इसे खींच सकते हैं या तो नहीं भी खींच सकते हैं। और इसको सत्यापन करने के लिए क्या होता है, जो हमारे अर्धवृत्त पर बनाया गया कोण हमेशा समकोण होगा। तो हमारा ये जो कोण बनता है वो हमारा समकोण बनता है। चाहे तो आप देखो, यहाँ से हम खींचते हैं इसको, यहाँ से और यहाँ तक खींच लेते हैं। अब हमारा ये चित्र बनकर तैयार हो गया है, ठीक। और इसी तरह से हमें अपने सभी चित्रों को बनाना है। कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हाँ, नए साल की
सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।